हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संदीप एंड पिछले वीडियोस में हमने रिकर्शन के ये पहले दो क्वेश्चंस देख लिए। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। एक्चुअल में ये सिमिलर टू है सेकंड क्वेश्चन के, बट एनी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड यस, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द वीडियोस, प्लीज फील फ्री टू पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई टू दैट। अगर वो डाउट वीडियो में किसी कवर करने लायक होगा तो मैं उस डाउट को वीडियो में भी कवर करूंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, एज इट इज हमें एक मेन फंक्शन चाहिए। मेन फंक्शन जो कि एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है। अब हम यूजर के थ्रू एक इनपुट ले लेंगे। एन की वैल्यू कहां तक प्रिंट करना है। ठीक है। तो मैं जावा में लिख रहा हूं, नेक्स्ट इंट। पाइथन में तुम ले सकते हो, सी प्लस प्लस में सीन करके ले सकते हो। ठीक है। तो ये इनपुट ले लिया। अब क्या करेंगे, हम एक प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाएंगे जिसका काम होगा प्रिंट करना। ठीक है। प्रिंट एन, ठीक है, कॉमा आई। आई की वैल्यू काउंट होगी, बट यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एन से वन तक प्रिंट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे एन पास करोगे, आई की वैल्यू भी। ठीक है। अब क्या होगा, प्रिंट फंक्शन हम लिखते हैं। प्रिंट एक्चुअल में ये रिकर्सिव फंक्शन है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज इनपुट लेंगे, इंट एन कॉमा इंट आई, जो कि ट्रैक रखेगा कहाँ तक प्रिंट हो गया, 5 4 3 2 1 तक प्रिंट हुआ कि नहीं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बेस केस लिखेंगे। बेस केस क्या होगा, इफ आई डबल इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर जाओ। ठीक है। और नहीं तो हम फंक्शन ऑफ बिलीफ लिखेंगे, जो कि मैंने बताया था। यहाँ पहले प्रिंट कर देंगे एसओपी आई। आई मीन्स 5, 5 प्रिंट हो जाएगा। और तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा। अब प्रिंट फंक्शन यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, अब तुम इसके छोटे के लिए कॉल करवा दो। ठीक है। एन कॉमा आई माइनस वन, बोल दो कि अब तुम अपना काम कर दो, मैंने प्रिंट कर दिया, तुम अपना काम कर लो। ठीक है। तो इसका काम होगा लाना 4 3 2 1। ठीक है। तो अब हम ड्राई रन इसका देख लेते हैं। ठीक है, कैसे काम कर रहा है। ये कलर बेटर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्टैक बनाते हैं जो कि रखेगा ट्रैक। ठीक है। और यहाँ पे हम आउटपुट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, प्रिंट। अब यहाँ पे मान लो एन की वैल्यू तुमने इनपुट ली, ये 4 हुआ। ठीक है। तो पहले क्या होगा, 4 4। ठीक है। अब देखो आई इक्वल टू 4 इक्वल टू 0 है, 4 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो ये क्या होगा, ये लाइन कोई काम का नहीं है। ठीक है। इसके आगे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट में क्या होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। ये लाइन नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो अब क्या होगा, सेकंड लाइन हो गया, तो सेकंड लाइन थर्ड लाइन कोई काम का नहीं है। ठीक है। अब फोर्थ लाइन भी कोई काम का नहीं है। फिफ्थ लाइन एसओपी एल एन आई हो जाएगा। ठीक है। तो एसओपी तुम्हारा 4 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा। प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा 4 3 के लिए। ठीक है। अब फोर्थ लाइन जब कॉल हुआ तो यहां से ये कॉल चला जाएगा नेक्स्ट फंक्शन के लिए, 4 3 के लिए। तो यहाँ पे एक स्टोर होना चाहिए। ठीक है। तो उसे मैं स्टोर कर ले रहा हूँ। 4 4 फंक्शन जो कॉल हुआ था वो किस लाइन पे जाके रुका है, सिक्स लाइन पे। तो सिक्स लाइन पे ये रुक गया। ठीक है। अब फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, प्रिंट 4 3। यहाँ पे 3 क्या बराबर है 0 के, नहीं है। ठीक है। तो ये नहीं है। तो अब क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा SOP 3। ठीक है। तो 3 आउटपुट आ गया। और फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। तो I-1 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से फिर से ये फंक्शन को कॉल हो गया। तो यहाँ पे जब कॉल होगा तो पुराने वाले फंक्शन का स्टोर रखेगा, क्योंकि पुराना वाला फंक्शन पूरा कंप्लीट रन नहीं हुआ है। 4 3 का एक रखा फ्रेम। ठीक है, ट्रैक रखा। तो अब यहाँ पे फिर से कॉल हो जाएगा, प्रिंट 4 2 कॉल हुआ। तो आप चेक करेगा क्या 2 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो ये नहीं रन होगा। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन रन होगा, एसओपी आई। एसओपी आई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो एसओपी आई प्रिंट होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब फिर से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, प्रिंट 4 1 के लिए। ठीक है। अब ये फिर से फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे जाके कॉल होगा।
अब इससे पहले ये वाला चीज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो एक फ्रेम इसके लिए ट्रैक करेगा 4,2 और ये 6 लाइन पे, ठीक है। प्रिंट क्या होगा 4,1, 1 =0 है, नहीं है, तो फिर से ये बस प्रिंट करेगा, सॉरी, ये बस प्रिंट करेगा SOP आई, आई क्या है 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आई प्रिंट हो गया, और क्या होगा प्रिंट, प्रिंट 4,0। अब ये फिर से नेक्स्ट के लिए कॉल होगा, और ये कॉल होने से पहले स्टैक में स्टोर कर लेगा, ठीक है। P 4,1 के लिए स्टोर है 6 लाइन पे, ठीक है। अब चेक किया, पहले कॉल होगा प्रिंट 4,0 पे, ठीक है। अब चेक किया 0 =0 है, हाँ है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे ये रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन अब इसके कोई काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये रिटर्न कर गया। अब लेट मी चेंज द कलर, यहाँ से बैक ट्रैक हो रहा है, तो यहाँ से रिटर्न कर गया, तो अब ये रिटर्न करके जाएगा यहाँ पे 4,1। तो 4,1 स्टैक में चेक किया कि लास्ट लाइन 6th एग्जीक्यूट हुआ था, तो 6 लाइन पे आ जाएगा, और 6 लाइन के बाद 7th लाइन चलेगा, ठीक है। तो ये बस ये था। अब ये फिर से तुम्हारा रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेक करेगा 4,2 था, हाँ था 6 लाइन पे, तो ये स्टैक से बाहर कर देगा एंड 6 लाइन के आगे चलेगा। तो बस ये करली ब्रेसेस बचा हुआ था। अब फिर ये करली ब्रेसेस रिटर्न होके चला जाएगा 4,3 वाले प्रोग्राम पे। तो 4,3, तो 4,3 वाला प्रोग्राम पता करेगा क्या स्टैक में है, अगर है तो किस लाइन तक लास्ट एग्जीक्यूट, 6 तक, तो 7th लाइन एग्जीक्यूट, देन ये 4,4 पे चला जाएगा। अब 4,4 सिमिलरली स्टैक से बाहर आएगा और ये लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद जब मेन फंक्शन में जैसा कॉल हुआ था वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन भी यहां तक एग्जीक्यूट हो चुका था, तो लास्ट लाइन करली ब्रेसेस एंड यहाँ पे एग्जिट, ठीक है। तो आउटपुट जो रिक्वायर्ड था 4,3,2,1, ठीक है, एन से 1 तक प्रिंट हो गया, ठीक है, एन की वैल्यू 40। अब देखते हैं इसको बैकट्रैक से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सी की बैकट्रैक से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बैक बैकट्रैक, ठीक है। तो देखते हैं, पहले एक मेन फंक्शन कॉल होगा एज इट इज हमेशा की तरह, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एन की वैल्यू इनपुट लोगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, जिसका सी प्लस प्लस होगा सी इन ले लेगा, जिसका पाइथन होगा वो इनपुट ले लेगा, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ से इनपुट होगी। अब एक प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा एज इट इज, जो कि प्रिंट जिसका काम होगा, ठीक है। अभी वो फंक्शन हम लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे n,1 प्रिंट हो जाएगा, n,1 पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब प्रिंट फंक्शन हम देखते हैं कैसे लिखा है, प्रिंट n,i, ठीक है। तो अब चेक करेगा इफ आई n, तो रिटर्न कर जाना है, नहीं तो क्या होगा, फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल कर जाना है, प्रिंट n,i+1, ठीक है, क्योंकि तुम्हें 5 तक रीच करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तुम्हें 5 तक यहाँ पे i=n, n की वैल्यू मान लो 5 है, तो 5 तक तुम्हें रीच करना है, ठीक है। तो i+1 तुम्हारा सब प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा कि तुम इससे पहले की वैल्यू दे दो, लाइक मान लो i की वैल्यू 1 पास हो रही है, ठीक है। तो ये 1 चेक किया नहीं था, n मान लो 5 है। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है, SOPI, ठीक है, बैक ट्रैक होने के बाद, ठीक है, और ये प्रोग्राम क्लोज, ठीक है। अब हम इसका ड्राई रन देख लेते कैसे वर्क किया, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कैसे मैं सोचा मैंने, ठीक है। तो ये फंक्शन बिलीफ ऑफ फेथ कैसे काम किया यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम n की वैल्यू मान लो 4 ले लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो 4 प्रिंट 4,1, ठीक है, 1 =4 है, नहीं है, तो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक स्टैक ले लेता हूँ,
और यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डबल इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा, प्रिंट n इक्वल टू 4 कॉमा i प्लस 1 2। ठीक है, और इसके आगे का लाइन अभी नहीं चला। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन को कॉल कर देगा। ठीक है, जिसका वैल्यू, जिसमें पैरामीटर होगा 4 कॉमा 2। तो अब चेक करेगा 2 क्या डबल इक्वल टू 4 है, फिर इसको नहीं मिलेगा, तो ये नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेगा, तो क्या है नेक्स्ट लाइन पे, प्रिंट 4 कॉमा 3, एक वैल्यू इंक्रीज कर गया। अब ये फिर से एक फंक्शन कॉल करेगा, प्रिंट 4 कॉमा 3। ठीक है, सॉरी मैंने स्टैक मिस कर दिया। तो यहाँ पे 4,1 जब कॉल हुआ तो यहाँ पे 4,2 को कॉल करेगा, तो ये स्टोर कर लेगा कि 4,1 जो था, 4,1 वो उसका लास्ट लाइन क्या था, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका लास्ट लाइन 3 एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, सिमिलरली p 4 कॉमा 4,2 का लास्ट लाइन भी 3 एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, अब ये पहुंचा प्रिंट 4,3 पे, तो प्रिंट 4,3 क्या करेगा, 3 डबल इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो फिर से ये प्रिंट फंक्शन कॉल करवा देगा, प्रिंट 4,4। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फिर से एक फंक्शन को कॉल करवाएगा, प्रिंट, मैं जानबूझ के दूर दूर रख रहा हूँ क्योंकि जब बैक ट्रैक करेंगे तो एरो बनाने के लिए काम आएगा अच्छा से। ठीक है, 4,4 कॉल हुआ। अब इससे पहले क्या होगा, इससे पहले स्टैक में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो 4,3 तुम्हारे स्टैक में सेव हो गया, p 4,3 3। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी i ग्रेटर देन n चेक करेंगे, या तो i डबल इक्वल टू n, तो यहाँ पे एक बार प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो हर जगह चेक होगा i ग्रेटर देन 4, 2 ग्रेटर देन 4। ठीक है, 3 ग्रेटर देन 4, तो अभी तक कंडीशन फॉल्स थी। अब चेक करेगा 4 ग्रेटर देन 4 है, नहीं है, तो फिर क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन को कॉल। तो प्रिंट फंक्शन कॉल होते ही क्या करेगा, 4,5। ठीक है, तो 4,5 अब कॉल करवाना है, तो उससे पहले स्टैक में सेव हो जाएगा, अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है आउटपुट में। ठीक है, 4,4। ठीक है, और ये थर्ड लाइन तक लास्ट एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, अब फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, प्रिंट 4,5। ठीक है, अब चेक किया 5 ग्रेटर देन 4 है, हाँ है, तो रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाली लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे हाँ रिटर्न होगा। ठीक है, तो रिटर्न होके गया 4,4 पे। ठीक है, यही फंक्शन इसको कॉल किया था। अब चेक करेगा स्टैक में 4,4 का ट्रेस क्या है। ठीक है, तो ये ट्रेस में बताएगा कि लास्ट लाइन थर्ड एग्जीक्यूट हुआ, तो आप वहां पे जाओ, वहां से स्टार्ट करो प्रोग्राम। ठीक है, तो थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हो गया। अब थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन क्या है, प्रिंट। तो SOPI, आई की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो 4 प्रिंट कर जाएगा, और फिफ्थ लाइन आया तो यहाँ से बाहर। अब ये फोर्थ आउटपुट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आउटपुट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 4 आया। अब यहाँ से ये बैक ट्रैक होके चला गया यहाँ पे 4,3, क्योंकि इसने 4,3 को 4,3 ने इसको कॉल किया था। तो अब 4,3 से पूछेगा कहाँ पे लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन थर्ड एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद फिर से ये भी प्रिंट करेगा, SOPI, आई क्या था 3। ठीक है, और खत्म हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे एक आउटपुट आ गया। अब ये फिर से चला गया 4,2 पे। ठीक है, अब देखिएगा स्टैक में 4,2 है, अगर है तो किस लाइन तक लास्ट एग्जीक्यूट, तो ये बताएगा थर्ड लाइन तक। ठीक है, तो इसके आगे फिर से प्रिंट कर देगा SOPI, आई 2 है। ठीक है, तो 2 प्रिंट हो गया। अब ये गया यहाँ पे, तो ये इससे पूछेगा कि 4,1 है, हाँ है, तो 4,1 अगर है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, SOPI, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइन एग्जीक्यूट।
अब यहाँ से ये भेजेगा कि तुम मेन फंक्शन से कॉल हुए थे। अब मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन यहाँ पे आएगा और यहाँ से आके एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, ये देखो आउटपुट भी इसका आ गया। तो आई होप कि ड्राई रन सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक लेवल रिकर्शन था जिसमें आपको समझाया कि मैंने ड्राई रन कैसे करते हैं। ठीक है, रिकर्शन कैसे फ्लो होता है, कैसे स्टैक्स यूज होते हैं, कैसे आउटपुट आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम एक्चुअल बेसिक लेवल क्वेश्चंस करेंगे, लाइक फेबोनिकी सीरीज, फैक्टोरियल, प्राइम नंबर्स एंड ऑल दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिसको सब प्रॉब्लम से ब्रेक किया जाता है। एंड उस लेवल के सारे क्वेश्चंस तक हम पहुंचेंगे जो कि इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, डीपी में यूज होता है, ग्राफ में यूज होता है, ये सारी चीजों में यूज होता है। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।